सुनने के साथ पहली धारा माननीय कदम कदम डीआईजी साहब और एसएसपी साहब पुलिस परिवार के आत्मीय स्वागत के साथ मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे आज के मुख्य आगमन हुआ बहुत अच्छे ढंग से हमारे बहन द्वारा स्वागत भी किया गया। फिल्म तुम्हारी हमारे बहन नहीं है ना। अभी लोग सभी लोग हैं कि सावधान पूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाए। राष्ट्र के सम्मान में पछड़ा दिखाते बड़े हो राष्ट्र की पहचान बना सभी संगोध अपने स्थान पर खड़े होकर तिरंगे की शान में माननीय मुख्यमंत्री के कदमों से ध्वजारोहण के समय अपने अपने स्थान पर सावधान की अवस्था में माननीय श्रीमती बेबी रानी मॉल और उनके साथ प्रथम कमांडर झांसी जनपद पुलिस कप्तान श्री राजेश एसजी वज्र वाहन पर सवार हो चुके हैं। निरीक्षण के लिए हमारी मुख्य अतिथि परेड इस रैतिक परेड की टोली का कदम कदम इस वज्र वाहन के संचालक बहुत अच्छे ढंग से मंच के गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदया स्वागत किया तालियों से और उनके पीछे खड़े हैं इस जनपद के मुखिया वरिष्ठ आईपीएस श्री राजेश एस और उनके दाहिने परेड कमांडर श्री विक्रम दहिया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री महिला कल्याण व बाल विकास एवं पुष्टि विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कमान संभाल रही है और जनपद झांसी की प्रभारी मंत्री हैं। आप उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल वर्ष 2018 से 2021 तक रही हैं। मूल रूप से आप जनपद आगरा के निवासी हैं। आप द्वारा हमेशा गरीब जनता के हित में कार्य किया गया। आपके जनहित के कार्यों को देखते हुए शासन द्वारा आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और परेड के अति नजदीक पहुंची माननीय मुख्य अतिथि। नंबर 1 टोली सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु और तृतीय कमांडर उप निरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह जी, टोली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 5वीं टोली तक बहुत अच्छे ढंग से टोलियों ने आगू से आगे चलकर अभिवादन स्वीकार किया। मुख्य अतिथि महोदया ने श्री विक्रम दहिया मंच से नीचे उतरे और परंपरा का पालन करते हुए अभिवादन करते हुए और मंच की कृपा के साथ मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती बेबी रानी मॉल का ये वाहन हमें चिंता नहीं सोच जाकर मुक्त पाने की तिरंगा है देश की भावना मन में संजोए अपने स्थान की तरफ और उनके साथ मौजूद हैं एक जनपद के मुखिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश एस। हर्ष फायर राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी। सावधान।
तेज लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा इस संविधान को पंजीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत माता की जय। 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये 75वां गणतंत्र दिवस महिला शक्ति को समर्पित कर रहे हैं। महिला शक्ति को उन्होंने समर्पित किया है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं देख रही हूँ कि आज लगभग 50% हमारी महिला पुलिस की टुकड़ी ने भी आज सलामी दी है। ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों की। और एक कार्य और उन्होंने जो महिलाओं के लिए, नारियों के लिए किया है कि नारी अभिनंदन बंधन बिल पास करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि महिला अब हर क्षेत्र में भागीदारी कर सकती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे प्रशासन हो। हर क्षेत्र महिला अपना घर बढ़िया चला रही हो। हर जगह महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा दी है, हम हृदय से प्रधानमंत्री जी का इस मंच के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम ऐसी 26 महिला जो हमारी बहनें हैं पुलिस की, उनको भी यहाँ सम्मानित करेंगे, जो गांव-गांव जाके, चौपालों पे जाके उन महिलाओं को जागरूक कर रही हैं जिन्हें शहर के बारे में जानकारी नहीं, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं, उनके अधिकार क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं। इसके लिए मैं उन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि वो इसी तरह कार्य करके ग्रामीण जो हमारे अंचल है, ग्रामीण की जो बहनें हैं, उनको प्रेरित करती रहेंगी। हम कई पुलिस की हेल्पलाइन चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी चाहे शक्ति मोबाइल हो, महिला हेल्प डेस्क हो, महिला पुलिस बीट हो, महिला साइबर सेल हो, एनटीए रोमो स्क्वाड हो, पिंक बूथ हो, जन जागरूकता अभियान, 1090 पावर लाइन और शक्ति दीदी के नाम से आपको माना है, घोषित किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी मनाने का दिन, उल्लास का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कार्य और बड़ा कर दिया कि भगवान राम का मंदिर भी उन्होंने बना दिया। ये भी हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हम आज वन स्टॉप सेंटर भी चला रहे हैं, जहाँ हमारी कोई भी पीड़ित बहन आती है उसको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। PRB 112 के माध्यम से हम महिलाओं को न्याय दिलाते हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र भी हम चला रहे हैं, ऑपरेशन कन्वेक्शन भी हम चला रहे हैं, जिसमें जितने भी अपराधी होते हैं, बच्चों के साथ कोई अपराध होता है, उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करके
पुलिस अपना पूर्ण सत्यनिष्ठा से सारे कर्तव्य निभा रही है। सभी भी मेरे जितने भी पुलिस अधिकारी यहाँ खड़े हैं जिन्होंने अभी परेड की, मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, आपका अभिनंदन भी करती हूँ कि आप कितनी भी विषम परिस्थिति हो समाज के लिए खड़े रहते हैं, चाहे कोहरा हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, उसके बावजूद भी आप काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम अनेक कार्य ऐसे कर रहे हैं जो महिलाओं के हित में है, गरीबों के हित में है, देश हित में है, जनहित में है। हमारा संविधान ही आज ऐसा है कि जो हमें सबको न्याय दिलाने का कार्य करता है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का काम करता है, गरीबों को न्याय दिलाने का काम करता है। और अभी हमने जो संकल्प पत्र पढ़ा है उसके माध्यम से भी हम हर पंथ, हर जाति, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं और सबका सम्मान करते हैं, ऐसा हमारा संविधान भी कहता है। हमारी अनेक योजनाएं भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं, चाहे वो जल शक्ति मिशन हो, किसान समृद्धि योजना हो, महिलाओं की उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, हर घर को नल की बात हो, बहुत कार्य आज हो रहे हैं और जो कहा गया वो हो भी रहा है और आज धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। हमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। भाइयों और बहनों, मुझे इस अवसर पर एक बात कहनी है। मुझे जैसे ही जब जीप पर चढ़ी, मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई, आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व। मैं पुलिस परिवार से आती हूँ, मेरे ससुर जी यही पुलिस अफसर थे और मुझे आज उनकी इसलिए याद आई कि कभी उन्होंने भी किसी मंत्री को शायद ऐसी परेड कराई हो और आज आपके पुलिस परिवार की एक महिला आपके बीच में खड़े होकर आपसे सलाम ले रही है। ये बात हम सबके लिए गर्व की बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। आपने जो परेड की, जो आपने अभी आप जो हमारी 26 बहनें, उनका सम्मान होगा, मैं पुनः उन्हें बधाई देती हूँ और मैं अपने जो मेरा स्वागत किया उसके लिए भी मैं सभी पुलिस के अपने अधिकारियों को बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टोनी नायक और उनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय कमांडर्स हर्षित हैं क्योंकि ये राष्ट्र के सजग प्रहरी ही नहीं, ये कल के प्रशासक और मार्गदर्शन करने वाले एक एक अधिकारी को सलामी और प्रेम के साथ बेबी रानी मौर्य जी तो यादें हिंदुस्तान की है। ये समर्पण, ये सेवा, ये झांसी की पहचान है, राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित है, अहर्निश सेवा मही। मंच की ओर श्री विक्रम दैया जी IPS अधिकारी 2020 प्राप्त कर रहे हैं। आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे। ये सम्मान झांसी की पुलिस का है। जोरदार तालियों से स्वागत करें द्वितीय कमांडर को श्री अंतरिक्ष जैन जी IPS सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षित। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये चित्र और मीडिया तृतीय कमांडर उप निरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह जी को आमंत्रित कर 5 महिला पुलिस और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। झांसी के ये रेडियो निरीक्षक श्री लक्ष्मण जी, जिन्हें अति उत्कृष्ट सेवा पदक तुलसी राम पांडे जी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इनको पुलिस महानिदेशक सराहनीय सेवा सम्मान से मिला है। पुलिस परिवार और दर्शक का तालियों से सम्मान करें। ये हमारी झांसी के गौरव है। राम की प्रतिष्ठा हुई है झांसी में भी। पुलिस परिवार में तुलसी राम पांडे जी का स्वागत है और इसी क्रम में आमंत्रित कर रही हूँ परिवार के साथ आरक्षियों को भी कर्तव्य निष्ठा, अधिकार और अनुशासन की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। श्री राजेश SSP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी, जिनको महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है, उस चिन्ह को प्राप्त कर रहे हैं। माननीय, हम धन्य हैं
कि आप पुलिस परिवार के हैं और आज एक ऐसे झांसी, अपराध मुक्त झांसी, गैंगस्टर मुक्त झांसी, आप सब मुख्यमंत्री महोदय से विभाग प्राप्त कर रहे हैं। मुझे पहला सौभाग्य मिला था तो आप प्रभारी बन गए। 75 वर्ष हमें हो गए। आज ये गगनचुंबी गुब्बारे मुक्त कंठ से और मुक्त हस्तों से मुक्त गगन में छोड़ रहे हैं। इन गुब्बारों को ये संदेश देकर हरित झांसी देखिए, हम आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज़ाद हुए हमें 75 साल हो गए और खुशी की बात कि भगवान राम का मंदिर भी बन गया। हमारा संविधान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो रामायण कहिए या जो उनके आदर्श से उसे लेके चलता है, और आज वही हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसी संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, सबको समान रूप से वो कार्य कर रहे हैं। और जो सबसे गरीब है, जो सबसे पीछे खड़ा है, उसको कैसे आगे लाएं, उसके लिए अनेक योजनाएं ऐसी चलाई हैं कि हमारा भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, समृद्धशाली हो, प्रगति करे, उनका परिवार अच्छा चले, उनकी जो आगे आएगी संतान जो देश हित के लिए कार्य करे। ऐसे कार्य आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज आपने परेड में सलामी ली है, एक आपने वाक्य बताया था 50 साल पहले वाला, वो क्या वाक्य था? नहीं, मैं आज थोड़ी सी विमूर भी हो गई, भावुक हो गई, जिनके आशीर्वाद से आज मैं आज पहुंची हूँ। मेरे ससुर जी यहाँ IPS अधिकारी थे, SP थे, तो मुझे लगा कि किसी समय उन्होंने भी किसी मंत्री को इसी तरह सलामी दिलाई होगी, और आज उनकी बहू खुद सलामी ले रही है एक पुलिस अधिकारी से, तो ये पूरे पुलिस परिवार के लिए गर्व की बात है। जी, थोड़ा एक सवाल है कि भगवान राम का मंदिर बना, ऐसे में जो विपक्ष है वो अभी भी उसको नहीं मान रहा है, क्या उनकी मंशा पे आपको क्या लगता है? उनकी मंशा किस? देखिए, उनके नहीं मानने से भगवान राम ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया जिन्हें पूजती है, पूरी दुनिया जहाँ भी हमारे भारत के लोग रहते हैं मानती है। अमेरिका में मेरी बेटी है, वो भी कह रही थी मम्मी आज सारे मंदिर सजे हुए हैं यहाँ। तो उनके नहीं मानने से भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं खत्म हो रहा। वो नहीं मानेंगे तो नुकसान उन्हीं का है। भगवान सबके साथ हैं, बगैर ईश्वर का नाम लिए हम कोई कार्य नहीं करते। कोई जो भी अच्छे काम होते हैं, चाहे घर में पूजा हो, चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे कुछ और ऐसा नवाचार का कार्य हो, वो भगवान को ही पूज के हम करते हैं। तो ईश्वर तो है और उन्हें मानना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। दीदी, उस सोच को आप क्या कहेंगी कि वो कहते हैं कि भैया वो भाजपा के ही राम है, हमारे राम नहीं है, ये सोच है विपक्ष की? भाजपा के राम कैसे हो जाएंगे? भगवान तो जन जन के राम है। वो तो शबरी के भी राम थे, वो तो केवट के भी राम थे, वो तो अपनी जो जनता थी अयोध्या की उनके भी राम थे, अपने पिता के भी राम थे, अपनी पत्नी के भी राम थे, वो तो सबके राम। खड़गे जी ने बोला है कल जी कि जो है ये मोदी की गारंटी क्या होता है? गारंटी करते रहते हैं मोदी जी। मोदी की गारंटी ये है कि उन्होंने कहा कि हम रामलला का मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, और आज उन्होंने बना के दिखा दिया, ये उनकी गारंटी है। वो गरीबों के लिए जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं और एकदम ईमानदारी से सबके लिए कार्य कर रहे हैं। नौकरी देने का काम हो, आज बिना मोदी की गारंटी से लोन मिल रहा है बैंकों से, जिससे हमारे युवा साथी खड़े हों, अपने कारोबार करें, यही मोदी की गारंटी है। धारा 370 हटा दी, ये मोदी जी की गारंटी है। 3 तलाक समाप्त कर दिया, ये मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या मतलब क्या है न्याय यात्रा, किसके लिए? क्या वो तो ऐसे ही घूमते ही रहेंगे। अब असम में बवाल भी हुआ है इसी बात को लेकर के। नहीं, वो तो केवल मुद्दा बनाते हैं और कुछ नहीं करना है उन्हें। और देखिए, वो जो एक खड़ा कर रहे थे अपना
विपक्ष का जो गुट वो भी धीरे धीरे टूटता चला एक जा अंतिम रहा है। सवाल, ममता बनर्जी ने गठबंधन से किनारा कर लिया, नीतीश कुमार भी किनारे की कगार पे लगे हुए हैं, तो क्या इंडी गठबंधन चुनाव से पहले खत्म हो सब जाएगा? जानते हैं कि कांग्रेस अब बिल्कुल जीरो है, कोई उनके साथ खड़ा होना धूप नहीं का जहाज चाहता। है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।